वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बॉलीवुड से अगर बात करें, दिलचस्प खबरों का सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की टॉप 10 में बहुत कुछ है, यकीन कीजिए शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आज में जितना सारा कुछ था जो कि आप वन बाय वन देखेंगे वो आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिलने वाला है। और इतनी गर्मा गर्म खबरें हैं आज की। अगर पहली खबर की बताऊं आपको बात, तो बताएंगे आपको कि मोहसिन अब्बास की अगर बात करें, जो कि हमारे सीनियर एक्टर हैं, मॉडल हैं, उनकी वाइफ ने जनाब हाल ही में एक उनका वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो उनके बारे में क्या इंकिशाफ कर रही हैं और वो कौन कौन सी बातें उनके बारे में बता रही हैं, जिसके बारे में सुनकर यकीनन आपके कान खड़े हो जाएंगे और आपको वो बातें हैरान कर देंगी। वहीं पर दूसरी खबर देंगे आपको सबा कमर के बारे में, जिनकी नाजेबा तस्वीर जो है इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है और बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है सबा कमर के ऊपर। अगर तीसरी खबर की बात करें तो बताएंगे आपको कि अदनान सदीकी के हवाले से हमारे पास एक ऐसी खबर है जिसमें उन्होंने डायरेक्ट खवातीन को मक्खी से तशबीह दे दी है। क्या है सारी डिटेल आज की खबर में आपको ये भी बताएंगे। फिर बात करेंगे सोनिया हुसैन की कि जब उनके ब्लाउज की स्ट्रिप टूट गई तो उनके साथ क्या हुआ और सभी कैमरास उनकी तरफ क्यों आ गए। फिर आपको नेक्स्ट खबर देंगे। टॉप 5 में हमारे पास है मरियम नफीस के शोहर अगर दूसरी शादी करेंगे तो वो उनको डिवोर्स दे देंगी। इस हवाले से बड़ी अहम वीडियो भी है और बहुत दिलचस्प खबर भी है मेरे पास। फिर टॉप 6 की अगर हम बात करें तो आपको बताएंगे सबा फैसल को आंटी के हवाले से, और एक और बात बताएंगे कि मरियम नवाज और कलसूम नवाज के साथ उनका क्या ताल्लुक निकला है, माजी में वो उनको कैसे जानती थी। इस हवाले से बड़े अहम इंकिशाफात किए हैं उन्होंने, वीडियोस भी दिखाएंगे और बताएंगे भी। चलिए वहीं पर आपको बताते हैं। अगर हम बात करें टॉप 7 की तो बताएंगे कि इमरान अशरफ को ऐसा कौन सा जिंदगी में बड़ा सरप्राइज मिला जिसने उनको हैरान कर दिया और वो बेहद खुश हुए उस सरप्राइज के ऊपर। टॉप 8 की बात करें तो हम बात करेंगे फैसल कुरैशी की, जो एक ऐसा वाकया बयान करते हुए रो पड़े और इतने ज्यादा रोए कि वो वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है। मैं आपको इस वाले से बहुत अहम वीडियो दिखाने वाली हूँ, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। फिर टॉप 9 में हम आपको बताएंगे कि मोमो का कैरेक्टर क्यों नहीं करती, उसके पीछे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन उनको धमकाता है, कौन उन पर पाबंदियां लगाता है। इस हवाले से बड़ी अहम खबर है। और टॉप 10 की बात करें तो हम आपको बताएंगे जनाब बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे टीवी स्टार्स जो हैं वो कहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस सिलसिले में हुए हैं, उसके हवाले से बहुत दिलचस्प वीडियो है मेरे पास। तो चलिए खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यकीन कीजिए जितने सारी खबरें आपको मैं देने वाली हूँ इतनी खबरें आपको कोई भी नहीं देगा, यकीन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली खबर से, जो कि मोहसिन अब्बास के हवाले से। मोहसिन अब्बास एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, लेकिन माजी में इनकी वाइफ ने इन पर इल्ज़ामात लगाए थे कि एक नई बंदी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, जिनके इनकी शोहर की ज़िंदगी में आने और उनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उनकी वाइफ जो हैं उन्होंने मोहसिन अब्बास से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इसी हवाले से उन्होंने मजीद ये भी इंकिशाफ किया है कि मोहसिन ने शादी के तीसरे दिन उनको थप्पड़ मारा, जो कि बहुत ही हैरानकुन बात है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जब भी मुझे मारते पीटते थे फैमिली के सामने मारते थे, लेकिन फैमिली में से कोई भी शख्स उनको मना नहीं करता था कि वो मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे हैं। इस हवाले से बेहद दिलचस्प वीडियो है, उसमें उन्होंने क्या कहा है मैं चाहूंगी कि उनकी जुबानी आप खुद सुने और फिर जल्दी से वापस आइए, क्योंकि मुझे देना है आपको टॉप 2 की खबर। मतलब एक औरत अपने ख्वाब से जाके शादी करती है, वो भी लव मैरिज करती है, उस बंदे के लिए अपना करियर छोड़ती है, अपने लोगों को छोड़ती है। तो जब उसको शादी के तीसरे दिन थप्पड़ पड़ता है ना, तो उसको रियलाइज होता है कि ये मेरे से क्या हो गया। और जब मोहसिन मुझे अक्सर उनके सामने मार भी रहे होते थे ना, तो उसकी फैमिली में से कोई भी आगे नहीं आता था मुझे। तो मतलब वो आदमी कहता था कि अगर मैं कुछ गलत कर भी रहा हूँ ना तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे पूछो। तो वो औरत को उस फोन कॉल पे रख के मुझे अक्सर मुझे मारा करते थे। मुझे याद है कि मैं प्रेगनेंसी में एक साइकेट्रिस्ट के पास गई थी, मैंने बोला कि मेरी एंड हो चुकी है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोगों से बात करती थी, लोग कुछ नहीं कर सकते जब आप अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लेते। वो बाप है जिसे अब भी नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ है। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी इंटरव्यू में, इवन उसका रीसेंट इंटरव्यू था, उसने वहां पे अपने बेटे का जिक्र तक नहीं किया कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। 1-2 बार हुआ होगा जब फैमिलीज बैठी थी, तब भी मोहसिन ने बहुत बुरा रवैया उनके साथ दिखाया था। तो उसके बाद फैमिली सारे लोगों ने कहा था कि ये वो आदमी ही नहीं है जिसके साथ बैठ के
बातचीत भी की जा सके। क्या हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे मर्दों के लिए पैदा किया था? हमें इसीलिए पढ़ाया था कि हम जाके इनकी जूतियां खाएं, इनकी मारें खाएं? तो अपने लिए खुदा का नाम है, आप स्टैंड ले, लोग आपको देखेंगे पिटते हुए। जी, तो अब आपको बताते हैं सबा कमर के बारे में, जो कि आज की टॉप 2 न्यूज है। सबा कमर ने अपनी जिम से कुछ ऐसी तस्वीर जो रमजानुल मुबारक के महीना में शेयर की हैं, जिसमें उनकी ड्रेसिंग जो है वो सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनी हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी एक दफा खुद भी जब पर्सनली सबा कमर साहिबा से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो एक फिक्रा था कुछ इस तरह से कि बदनाम भी ना होंगे, क्या तो शोहरत भी ना मिलेगी, इस तरह की कोई बात थी, जिस पर वो कहती थी कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको कितना बदनाम करता है, बदले में आपको शोहरत मिल जाती है। इस चीज की मैं भी चश्मदीद गवाह हूं। लेकिन जनाब, अब सबा कमर ने जो इस तरह की तस्वीर खुद ही अपने इंस्टाग्राम से पोस्ट की हैं, इससे साफ साबित होता है कि उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनको क्या कहता है। जैसा कि साथ साथ आप तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन सबा कमर की खूबी है कि वो जब भी किसी से मिलती हैं तो इंतहाई अच्छे अखलाक से मिलती हैं और बहुत ही मिलनसार हैं और रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा कह लीजिए कि फनी टाइप की हैं। बड़े मजे मजे की शरारतें करती रहती है, जिससे पूरे सेट पे रौनक लगी रहती है। तो चलिए वहीं पर बात करते हैं टॉप 3 की। हम आपको बताएंगे अदनान सदीकी के हवाले से, जिन्होंने हाल ही में खवातीन को मक्खी से तशबीह दी है। उनका कहना है कि खवातीन के पीछे जितनी भागो ये मक्खी की तरह उतनी आगे भागती हैं, लेकिन जब आप हाथ बांध के बैठ जाते हैं तो ये खुद ब खुद आपके नाक पर आकर बैठ जाती हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए और फिर जल्दी से वापस आइए। ठीक है, आपको जिक्र, आपको ये देख रहे हैं आप? हाँ, वो हालांकि वो मतलब मिठास पता नहीं है आप में कि नहीं, हो सकता है मक्खी का दोस्तों मिठास के से लिए कोई मिठास होगी। मैं एक बात करने लगा हूँ, इसका बुरा नहीं मानिएगा, जितनी भी खवातीन है ये अल्लाह खैर करे, रमजान है। मक्खी और खवातीन की मिसाल एक जैसी। अल्लाह ये कैसे वायरल कराएंगे मुझे फिर। आप अल्लाह रहम करे। जितना खवातीन के पीछे भागेंगे उतना दूर भागेगी आपसे, और आप जब ऐसे बैठ जाएंगे ना, हाँ, तो ऐसे हाथ पे आके बैठ जाएगी जैसे मक्खी बैठ गई थी। अब मैंने इनसे ये सवाल नहीं करना कि आप कैसे बैठे हैं, अभी मैं आगे देखे चलती ना, हूँ। मैं जब मक्खी को पकड़ रहा था तो हाथ में नहीं आ रही थी, जब मैंने यूं किया तो यहाँ आके बैठ गई। आए हाय, मुझे इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग शो पे नहीं चाहिए लाइव। चलिए टॉप 4 में आपको बताते हैं सोनिया हुसैन के बारे में, जो कि एक मॉडल हैं। एक अवार्ड शो में वो बताती हैं कि उनके ब्लाउज का जो स्ट्रैप था वो टूट गया और उसी दौरान जो है मेज़बान होस्ट जो है वो उनकी तरफ बढ़े और उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप हमें कौन सा गाना सुनाने वाली हैं, जिस पर उन्हें बेहद शर्मिंदगी का सामना हुआ और बहुत सारे कैमरास उनकी तरफ आ गए। इस हवाले से उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है, उसमें वो क्या बोल रही हैं वो भी सुनिए और जल्दी से वापस आइए। तो वो पिंक कलर की बड़ी अच्छी सी डिजाइनर ने साड़ी वगैरह बना के दी, तो उसका ना हॉल्टर नेक था, यहाँ से वो लेस एक लगी हुई थी। अच्छा। तो वो क्या हुआ कि वो मैं बैठी हुई थी इस तरह से, तो पीछे से ना मुझे किसी आई डोंट नो कौन एक्ट्रेस पीछे बैठी थी, किसी ने मुझे कहा हाय सोनिया, तो मैंने कहा जी, यूं किया और पीछे से हॉल्टर नेक वो टूट गया। ओह माय गॉड। और मैंने यूं किया तो बराबर में ना वो नुमान एजाज और उनकी वाइफ बैठी थी। मैंने कहा ओह माय गॉड, मैंने कहा मेरा हॉल्टर नेक टूट गया। मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो एकदम से क्या हुआ, वहां से सामने से अली रहमान और यासिर चलते हुए, जी सोनिया पाकिस्तान के क्या गाना सुनाएंगे आप। ओह माय गॉड, मैंने कहा ओह माय गॉड, और कैमरा सारे मेरे ऊपर आ गए, 2-3 इधर से भी कैमरा और मैंने कहा ओह माय गॉड मैं क्या करूँ। कह रहे उठ भी जाए। पूरा कनाडा सब वहाँ पे इतनी आवाम थी और सब सोनिया सबने शोर मचाना शुरू कर दिया। और मैंने कहा ओह माय गॉड मैं खड़ी होंगी तो क्या होगा। मुझे मैंने कहा अल्लाह मियां मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने साड़ी को यूं करके ना यूं पूरा लपेटा, और जैसे वो नहीं होती जो नानियां दादियां करती हैं, पूरा लपेटा और मैं खड़ी हुई। और मैंने कहा, और उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ ये आ रहा था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मैं खड़ी हुई, मुझे कोई गाने नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा मैं आप लोगों को एक अच्छा कोई सॉन्ग सुनाती हूँ। मैंने वो पाकिस्तान का कोई दिल पाकिस्तान मेरे दिल से उसमें निकल रहा था दिल पाकिस्तान। पाकिस्तान इतना याद आया पाकिस्तान के डिजाइनर। तो फिर वो मैंने, क्योंकि कैमरा इतने ज्यादा मेरे मुंह पे थे, तो मैंने कहा मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट करूँ, उसको स्टाइल बना दिया, यही तो बात है। नहीं तो मैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सामने आते बैठे हुए थे, तो मैंने आते मसलम भी खड़े हो गए और इतना शोर मचने गया, तो वो एक मोमेंट बन गया था। हाँ यार, ये यादगार चीज है। बट वो बड़ा हॉरिबल मोमेंट था, किसी को पता नहीं लगा कि वो। चलिए टॉप 5 में बताते हैं मरियम नफीस के हवाले से बड़ी अहम खबर है मेरे पास। अगर बात करें हम मरियम नफीस की, तो उन
उनसे पूछा गया कि मर्द अगर एक ही वक्त में 4 शादियां करे तो क्या इस पर खवातीन को एतराज होना चाहिए, जिस पर मरियम नफीस ने बेहद दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, दीन में अगर 4 शादियां जायज़ हैं तो उसमें यह भी है कि आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे चारों बीवियों के साथ। इस पर मर्द हजरात जो हैं वो हमेशा 4 बीवियों की मिसाल तो देते हैं लेकिन इंसाफ कभी भी नहीं कर सकते। इस पर मरियम नफीस ने कहा कि मेरे शोहर अगर दूसरी शादी की तरफ या तीसरी चौथी की तरफ जाना चाहेंगे तो मैं उनसे डिवोर्स ले लूंगी। मजीद उन्होंने कितनी प्यारी बात कितने अच्छे तरीके से समझाई है। आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है मरियम नफीस का, जो कि आप देखेंगे और फिर वापस आएंगे। अलग की तरह हर मर्द को 3 शादियां करनी चाहिए जी। आई माइंड, एक मिनट वेट, एक वक्त में या बारी बारी? अपनी पहुंच और जेब देखनी। नहीं, जेब बेहतर है। 2 डिफरेंट थिंग्स ना। अगर बारी बारी कर रहे हैं तो आई डोंट माइंड, अगर एक साथ कर रहे हैं तो मुझे थोड़े से। चले एक साथ आप कह दें। एक साथ, हाँ एक साथ है। आई माइंड, आपने कहा डोंट माइंड जी। आप क्यों माइंड करेंगे? एक मिनट, हमारे मजहब में इसकी इजाजत है। हमारे मजहब में इसकी इजाजत। एक मिनट जी आइए, बताओ। मजहब में आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर तुम कर सको तो, और तुम नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ऐसा है, इंसाफ की बात हो रही है। मगर हाँ, इंसाफ की बात हो रही है। और ये भी कहा गया है कि अगर आप 4 बीवियों को खुश रख सकते हैं और आप 4 घर क्योंकि नहीं रख पाओगे। क्यों नहीं रख पाओगे? कुरान ने बोल दिया ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। हमारे दीन में इजाजत है, रिस्पेक्ट दैट, बट आई पर्सनली फील बीइंग अ वुमन दैट नो वुमन और वेरी फ्यू वुमेन would be okay कि आप अपने शौहर को शेयर करें इस तरीके से। Willingly. I wouldn't. Willingly तो कभी नहीं। तो आप नहीं करने देंगे, आप गोली मार देंगे। आप सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, मैं कहूँगी कर लो, मुझे छोड़ो। I'm not of the opinion कि अगर आप एक unhappy marriage में हैं, then why do you want to be in that toxic environment अपने बच्चों को या बच्चे को? अगर वो एक बीवी को खुश रख रहा है, दूसरी को भी खुश रख रहा है, तीसरी को भी खुश रख रहा है, पॉसिबल ही नहीं है ये। सवाल ये था कि शोएब मलिक की तरह हर मर्द को चाहिए कि 3 शादियां करे। लेकिन शोएब की एक वक्त में नहीं थी। हाँ, सो दैट अगर आप शोएब की तरह पूछ रहे हैं कि एक के बाद एक कर लो तो आई डोंट माइंड, यू हैव योर ओन चॉइस। बिल्कुल ठीक है। बट एक वक्त में आई फील लाइक कि या। तो चलिए, टॉप 6 में हम बताने वाले हैं आपको सबा फैसल आंटी। सॉरी, आंटी नहीं कहना, उन्हें गुस्सा आ जाएगा। हाल ही में, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जब कोई मुझे आपा कहता है तो मैं समझती हूँ चलो इज्जत में बोल रहा है, बोल ले कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही कोई मुझे आंटी कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि खवातीन एक तो अपनी एज नहीं बताती, और दूसरा ये कि वो कितनी भी आपसे उम्र में बड़ी हो तब भी वो कभी भी अपने आप को आंटी नहीं कहती और अपनी से छोटी बंदी को आपा या आंटी बुलाना बेहद पसंद करती हैं। ऐसा खवातीन क्यों करती हैं? बताया कि जब वो शोबिस में आई तो इससे पहले उनकी अपनी कपड़े की फैक्ट्री थी जहां पर मरियम नवाज और कुलसूम नवाज के कपड़े बना करते थे और उनको भी वो स्पॉन्सर करती थी वहां से कपड़े। इस पर जनाब होस्ट ने उनसे कहा कि वाह, तो फिर आपने ये काम क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा कि जब मुझे कराची से बहुत सारी ऑफर्स आना शुरू हुई तो मुझे लगा कि अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना और मैंने एक चलता हुआ काम छोड़ दिया। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है सबा फैसल के हवाले से, मैं चाहूंगी आप खुद भी देख लीजिए। मैंने तो कपड़ों का मेरा बहुत इधर आने से पहले मेरा बहुत अभी आने से पहले थे। नहीं, अभी आने से पहले, गाँवों में आने से पहले। हाँ, मेरी फैक्ट्री थी और मैं फैक्ट्री थी और मैं मरियम नवाज और कुलसूम आपा के कपड़े बनाती थी। यस, मेरे लिए भी वैसा बना देना है, मेरे लिए भी वैसा। फिर आपने वो बिल्कुल छोड़ दिया? फिर मैं जब मुझे कराची सेटल होना पड़ा तो मुझे वो बंद करना पड़ा अपना बिजनेस, और मैंने उसके लिए 6 माह बंद करने पर सोचा। फिर मैंने इस्तिखारे किए, फिर मैंने अल्लाह से रुजू किया कि ये ना हो कि मुझे पछताना पड़े मैं चलता बिजनेस बंद कर रही हूँ। तो वो बस फिर मुझे यही समझ आई कि बंद कर देना चाहिए, तो वो मैंने बंद किया और मैं इस फील्ड में आई तो मुझे आज तक कोई रिग्रेट नहीं, मैंने मुड़ के भी। चलिए, टॉप 7 में बताते हैं इमरान अशरफ के बारे में, जिन्हें उन्हीं के सेट पर जनाब बेहद दिलचस्प किस्म का सरप्राइज दिया गया है उनके बेटे की सूरत में, जो कि एक गन लेकर उनकी तरफ बढ़ता है और आर्मी वाला बनकर उनको दिखाता है। इस पर वो बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने अपने ही इंस्टाग्राम पर ये वीडियो और तस्वीर जो है वो शेयर भी की है और साथ में लिखा है, जो मेरा किंग है उसने मुझे सरप्राइज दिया है। तो बहुत ज़्यादा खुशी का ये लम्हा था। ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है, जल्दी से देखिए और फिर वापस आइए क्योंकि मैं आपको बताऊंगी मोमो के हवाले से मेरे पास बड़ी दिलचस्प खबर है। क्या
चलिए बढ़ते हैं टॉप 8 की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि फैसल कुरैशी साहब जो हैं वो क्यों रोना शुरू हो गए। उन्होंने बताया कि खालिद भट्ट जो कि हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो कि 50 साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कर रहे थे क्योंकि 11 जनवरी 2024 को उनका इंतकाल हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके हवाले से फैसल कुरैशी साहब ने कहा है कि जब मेरी उनके इंतकाल से एक हफ्ता पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे तो अब ड्रामास, जो कि कई ड्रामा है बहुत हिट गया, उस ड्रामास के और मुख्तलिफ ड्रामास जो है उनके पोस्टर्स से हटा दिया गया है, वहाँ पर मेरी तस्वीर लगाना भी मुनासिब नहीं समझा जाता। ये बात बयां करते हुए जनाब फैसल कुरैशी जो है वो रोना शुरू हो गए और उनसे बात नहीं की जा रही थी और वो कह रहे थे कि हम खुद ही अपने आर्टिस्ट जो है उनको इज्जत नहीं देते। इसी हवाले से बहुत ही मज़े का क्लिप है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप है, बहुत ही जो उसमें इमोशंस हैं, जिस तरीके से फैसल कुरैशी ये बात बयां करते हुए रो रहे हैं। मैं चाहूंगी कि ये क्लिप आप खुद भी देखिए और फिर जल्दी से वापस आइए। सीन कर रहे होते थे मोहसिन, तुम यकीन करो उनसे बोला नहीं जा रहा होता था, उनसे बैठा नहीं जाता था, ऐसे कांप रहे होते थे, यूं बैठे होते थे। लेकिन जब उन्हें कहते थे ना आ जाएं रिहर्सल है और अब टेक करेंगे, तो हमें ऐसे करके ना एक दुराब खान नजर आता। वाह वाह वाह। हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन रहे थ्रू आउट। भट्ट साहब ने तकरीबन कोई 50 साल काम किया इस रिलीज से कोई 2 हफ्ते पहले मेरी उनकी बात होती है, यार वो रो पड़े। वो कहते हैं यार मैनू कदी किसी ने पोस्टर ते नहीं लाया, कहते लोगों ने मैनू पोस्टर ते लाता है। ये रिस्पेक्ट है यार। जी जी जी। ऐसा ऐसा एक्टर है इस मुल्क में, ऐसे ऐसे लोग हैं इस मुल्क में, हम ही रिस्पेक्ट नहीं करते यार। तो चलिए बढ़ते हैं अब मोमो की तरफ। अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी मोमो को अगर आप जानते हैं, बेहद मोमो का नाम ही उनका आप याद रखिए, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं जो मोमो को नहीं जानता है। मोमो ने हाल ही में एक शो में शिरकत की जहां पर उन्होंने बताया कि वो किसी और चैनल पर किसी और कमर्शियल में मोमो का कैरेक्टर क्यों नहीं करती, जबकि वो बेहद फेमस हुआ। लेकिन वो बताती हैं कि इसी हवाले से उनको रिटर्न जनाब चैनल की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उनके ऊपर कि वो मोमो का कैरेक्टर कहीं और नहीं कर सकती। इसी हवाले से जनाब वो क्या कहती हैं आप खुद भी सुन लीजिए और मैं भी सुन लेती हूँ। जी ऐसा है कि लोग आप चाहते हैं कि आप उनके शोज करें, उसमें मोमो बने, मोमो ये करें, मोमो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड है कि आप कहीं भी मोमो का कैरेक्टर नहीं कर सकती, कहीं परफॉर्म नहीं कर सकती एज मोमो, ओनली इन बुलबुले। इसके अलावा आपको बाउंड किया हुआ चैनल। जी जी। अच्छा कहीं आप इंटरेस्ट नहीं बनती है, प्रॉब्लम नहीं बनती कि यार कहीं और अगर आप करना। ये मेरे पास रिटर्न में भी है। अच्छा ये नहीं, ये कैरेक्टर आपने कहीं नहीं करना। हाँ, कॉपीराइट है। कमर्शियल किया था जिसमें मैंने इजाजत ली, उन्होंने मुझे इजाजत दी, फिर मैंने वो कमर्शियल किया। दैट वाज हार्पिक कमर्शियल, जिसमें मैं और आयशा दोनों थे। उसमें आप किसी इवेंट में भी नहीं आप कर सकती, होस्टिंग करके का शो आप मोमो बन के आए किसी अवार्ड में, बड़े इनको ऐसे सॉलिड अमाउंट्स ऑफर हुई हैं कि जी आप इसमें कैरेक्टर मोमो बन के आ जाएं बस। एक मैंने भी कैरेक्टर किया था, उसमें मेरे साथ भी हुआ कि वो चैनल की फिर प्रॉपर्टी हो जाती। तो फिर ये चलिए बढ़ते हैं टॉप 10 की तरफ, जो कि हमारे तमाम यूट्यूबर्स और जितने भी टीवी स्टार्स हैं इन्होंने शिरकत की एक अफ्तार पार्टी की, जो कि एक अरेंज की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं यासिर शामी हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की जो इकरा कमल हैं वो भी इसमें दिखाई दे रही हैं। फिर अगर बात करें डकी भाई की तो वो भी हैं, सहीफा जब्बार नामी आर्टिस्ट वो भी हैं, और भी कई शोबिस शख्सियात ने और कई यूट्यूबर्स ने और कई सोशल मीडिया सारिफीन ने इसके अंदर शिरकत की है। और ये एक अफ्तार पार्टी थी और साथ में इन सब ने नमाज भी अदा की है और ख़वातीन ने खूब इंजॉय किया है अफ्तारी को, अफ्तार पार्टी को।
उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो, आज का ये खबरों का सिलसिला जो है वो आपके लिए बेहद दिलचस्प रहा होगा। जितनी सारी चीजें मैं आपके लिए एक ही वीडियो में लेकर आती हूँ, यकीन कीजिए कि इतना सारा मसाला आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आखिर में जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपके कमेंट्स जो हैं उन्हें पढ़कर मुझे बेहद खुशी होती है, तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।